Now, the set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. For example, and each element of the sample space is called sample point. For example, if we throw a coin, so what are the outcomes of the random experiment? If you throw one coin, it can either be head or tail. So sample space S will be what? Either head or tail, and this each one of them is called the sample point. So H is known as one sample point, T is known as another sample point. तो अगर मैंने एक कॉइन फेंका तो सैम्पल स्पेस क्या रहेगा? या तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में, आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा. तो सैम्पल स्पेस इज व्हाट? एच. हेड को इन शॉर्ट एच लिखता है, टेल को इन शॉर्ट टी लिखता है. तो एच नहीं तो टी. और ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो सैम्पल स्पेस के अंदर लिखा रहता है उसको बोलता है सैम्पल पॉइंट. The number of element in the set S is denoted by NS. जैसे कि अगर एक कॉइन फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हेड नहीं तो टेल. देन NS इज इक्वल टू हाउ मच? कितना है? 2 है. 1 2, तो NS इज इक्वल टू 2. अगर एक डाई फेंका जाएगा तो उसमें कितना पॉसिबिलिटी है? या तो एक डॉट आएगा, नहीं तो 2 डॉट आएगा, नहीं तो 3 डॉट आएगा, नहीं तो 4 डॉट आएगा, नहीं तो 5, नहीं तो 6 डॉट. तो कितना पॉसिबिलिटी है? 6 पॉसिबिलिटी है. तो NS कितना हो गया? 6. 2 कॉइन टॉस करेगा. अगर मैंने 2 कॉइन फेंका तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक कॉइन में H आ सकता है, दूसरा कॉइन में T, तो HT एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा क्या है? पहला वाला कॉइन में T आ सकता है और सेकेंड वाला कॉइन में H आ सकता है, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है. या दोनों में H आएगा या दोनों में T आएगा. तो टोटल कितना है? 1 2 3 4. तो सैम्पल स्पेस क्या है? HT, TH, HH और TT. सो NS इज इक्वल टू हाउ मच? 1 2 3 4. सो NS इज इक्वल टू 4. Now practice at 5.2. Now in 5.2, for each of the following experiment, write sample space S and number of sample points NS. So we have to find out the sample space S and we have to find out NS. तो 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. तो एक कॉइन और एक डाई दोनों एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा सैम्पल स्पेस में? अभी अपन को पता है कॉइन में हेड नहीं तो टेल आता है और डाई में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6. सो व्हाट आर द सैम्पल स्पेस? H1 H2. तो पहला वाला हेड और डाई का 1, फिर हेड और डाई का 2. ऐसा डाई हेड का सब लिखना. H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6. सो डाइज में 1 से लेके 6 आ सकता है. तो इसके लिए हेड के साथ सब 6 नंबर जोड़ने का. H1 H2 H3 H4 H5 H6. अभी वैसे ही टेल का भी 6 के 6 जोड़ने का. तो T1 T2 T3 T4 T5 and T6. So these are what there in sample space. So sample space में क्या आएगा? हेड के साथ 6 का 6 नंबर्स ऑफ डाइस जोड़ने का. H1 H2 H3 H4 H5 H6. उसी तरह टेल के साथ भी T1 T2 T3 T4 T5 और T6. तो टोटल अगर गिनेंगे तो ये 6 प्लस ये वाला 6 मिलके NS कितना हो गया? 12. सो NS इज इक्वल टू 12. Now 2 digit numbers are formed using. तो ये 3 डिजिट 2 3 और 5 यूज़ करके 2 डिजिट बनाने का, जैसे 12 13 वैसा उसको 2 डिजिट नंबर्स बोलते हैं. विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, मतलब डिजिट्स रिपीट नहीं करने का. यानी 22 33 और 55 इसमें दोनों भी रिपीट होता है. 22 33 और 55 इसमें दोनों डिजिट्स रिपीट होता है. तो ये वाला नंबर्स नहीं लेने का, इसके अलावा कोई भी ले सकता है. तो S विल बी व्हाट? 2 3. नो, वी हैव टू फॉर्म 2 digit number. So it will be what? 23 25. तो 2 के साथ 3 और 5 जोड़ो. 23 25. नेक्स्ट 3 के साथ लेने का 32 35. 32 35. Now next you take 5. 52 53. 52
53. So this will come in sample space. So this elements will come in sample space. First 23, 25, then 32, 35, then 52, 53. So totally how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ns is equal to what? 6. Now the arrow is rotated. They have shown a disc और ये एक arrow है. अगर अपन इसको rotate करेगा तो arrow कौन सा colors में आके रुकेगा and it will stop randomly on the disc. Find out in which color it may stop. तो S में क्या आएगा? जो भी colors जो disc में बताया वो सब sample space में आएगा. Red, orange, yellow, blue, green and purple. Always put the sample space first curly bracket और end भी curly bracket से करने का, और कोई भी bracket round bracket नहीं यूज़ करने का. sample space में हमेशा curly bracket यूज़ करते हैं. अभी कितना कलर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ns कितना हो गया? 6. Now in the month of March 2019 कैलेंडर दिया है month of March 2019 का. Find the days on which the date is a multiple of 5. तो multiple of 5 कहाँ कहाँ आता है? ये वाला एक 5, फिर 5 2 10, फिर 15, 20, 25 और 30. So multiples of 5 क्या है? 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Find the days on which the date is a multiple of 5. तो ये 5 किस में आता है? Tuesday. तो first one will be what? Tuesday. Next 10 कभी आता है? Sunday. तो Sunday. Next 15 कभी आता है? Friday को. तो Friday. Next 20 कभी आता है? Wednesday. Next 25 कभी आता है? Monday. और 30, when does 30 come? On Saturday. So the multiples of 5 come on which day? Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday and Saturday. So what will be your NS? NS is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So NS is equal to 6. Next I'll show you the fifth sum. Now the fifth sum. Form a road safety committee of 2 from 2 boys, that is B1, B2 and 2 girls G1, G2. So they have given a symbol for 2 girls as G1 and G2 and for boys as B1 and B2. So B1 and B2. Now committee of 2 boys. What will be the committee of 2 boys? B1 and B2. What will be the committee of 2 girls? G1 and G2. Committee of 1 boy and 1 girl. Committee of 1 boy and 1 girl. With first you will take with B1, that is B1, G1, then B1 with G2. Now you take with B2, B2 and G1 and B2 with G2. So what will be the sample space? All this will come in the sample space. What are they? B1, B2, G1, G2, B1 and G1, B1 and G2, B2, G1 and B2, B2, G2. End it with a curly bracket. So all this will come in the sample space. B1, B2, G1, G2, B1, G1, B1, G2, B2, G1 and B2, G2. So what will be your NS? NS will be equal to how much? Just count this: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So NS is equal to 6.